एंड वेलकम। तो आज हम जो है वो पढ़ेंगे वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को। और ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। असल में अगर हम देखें तो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इससे पहले अगर हम सिंपल देखें तो जो सिंपल हमारे पास बॉन्ड्स हैं, यानी कि आपके पास आयनिक बॉन्ड है, आपके पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है या मेटेलिक बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्डिंग है ये बेसिकली आपको जो है वो शेप के बारे में आइडिया जो है वो कन्वे नहीं करती। तो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी एक वजह जो है वो हम देखते हैं कि अगर आप देखें कि कुछ बॉन्ड पोलर होते हैं और कुछ जो है वो बॉन्ड पोलर होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर होते हैं। फॉर एग्जांपल CCl4 जो है, अगर हम इसमें इंडिविजुअल बात करें तो इसका जो एक बॉन्ड होगा ना वो तो पोलर होगा, लेकिन ओवरऑल ये मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है। डेफिनेटली कार्बन कलरिंग बॉन्ड जो है वो पोलर है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसकी शेप इस तरह से है, ये सिमेट्रिकल है कि ये एक दूसरे को ना कैंसल आउट कर देते हैं। टेट्राहेड्रल शेप है तो कैंसल आउट कर देते हैं, तो इसका जो पोलैरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनकी बहुत ज़्यादा वर्थ है, तो इनको समझने की ज़रूरत है। तो पहली जो थेरी केमिस्ट्री में, पूरी साइंस में एक ही थेरी है जो मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करती है, वो वेस्पर है। ये थ्योरेटिकल अप्रोच थी। फिर बाद में जब इसमें प्रैक्टिकल एडवांसमेंट हुई, हमारे पास एक्सरे डाइफ्रैक्शन जो है वो आ गई, इसमें एटॉमिक फोर्स जो है AFM माइक्रोस्कोपी जो है वो आ गई। तो उसने फिर जस्टिफाई किया कि वाकई जो वेस्पर कह रही थी ना, वही जो थ्योरेटिकल अप्रोच थी वो बिल्कुल ठीक थी। शेप ऑफ मॉलिक्यूल बिल्कुल इसी तरह से जस्टिफाई होती हैं। अगर हम पहले इसकी हिस्ट्री देख लें तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि इसमें हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट के नेम्स हैं। सबसे पहले जो है वो हम इसमें देख लेते हैं कि सिज़विक और पावल ने, हबर्ड पावल और हबर्ड सिज़विक ने इसको प्रपोज किया। और इसका मेन आइडिया ये था कि जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, वेलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्शन होती है, जो दफ़ा की कुव्वत होती है, वो बेसिकली डिसाइड करती है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रही है, इसके पास दो बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो है ना वो दो लोन पेयर भी होते हैं। ऑक्सीजन के पास जो है वो दो लोन पेयर भी होते हैं। अब ये लोन पेयर कैसे आते हैं? असल में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, हमें इसके एटॉमिक नंबर से इसकी कन्फिग्रेशन बनानी पड़ेगी। तो इसमें ना 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके जो है 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे, और इसके बाद इसके 2px में जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 हो गए। आगे 2py है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2py में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और उसके बाद 2pz जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा। तो अब इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं दो, यानी कि एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया है हाइड्रोजन से, एक यहाँ पे ले लिया है। इसके वैलेंस शेल में ये जो सेकंड शेल है इसका, ये तो इसका ऑक्टेट जो है ये तो हो गया है पूरा। लेकिन ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये लोन पेयर हैं, क्योंकि इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ये वैलेंस शेल में तो हैं लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई भी हो, चाहे लोन पेयर वाला इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे या बॉन्ड पेयर वाला, तो इन पे ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ज़ाहिर है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर भागेंगे। रिपल्शन से मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन अब क्या चाहेगा? ऑक्सीजन ये चाहेगा कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन है ये हैप्पी हैप्पी रहें, इस जगह के मामले में एक दूसरे से लड़े नहीं, झगड़े नहीं, एक दूसरे को रिपेल नहीं करें। तो वो इनको फैला देगा, इनको कहेगा अच्छा भाई उस फासले पर चले चलो जहाँ पे तुम्हारे दरमियान जो है वो रिपल्शन मिनिमम हो जाए और अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए, डिस्टेंस कह लें कि वो ज़्यादा हो जाए। तो ये इसका बेसिक आइडिया था। नी होलोम और ग्लिस्पी ने फिर इसको एक्सटेंड किया S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, यानी कि सोडियम के लिए पहले ये ट्रांजिशन के लिए था, पोटाशियम के लिए, फास्फोरस के लिए, एलुमिनियम के लिए जो एक्सटेंड किया, लेड के लिए एक्सटेंड किया, वो नी होलोम और ग्लिस्पी ने। पहले ये ट्रांजिशन मेटल के लिए था, उसमें कॉपर है, उसमें आयरन है, उसमें निकल है, जो कि ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट जो बॉन्ड वो बनाते हैं। तो पहले ये उसके लिए था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ जो मैं अपने स्टूडेंट से शेयर करता हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे विरासत के मामलात हैं, यानी कि जो जगह की तकसीम है वुरसा के बाद, उसके लड़ाई झगड़े से बचने के लिए इस्लाम ने जो है वो कुछ असूल वज़ा कर दिए हैं। सूरत मायदा में है,
और सूरत नूर में भी हैं। उसकी जो पहली आयत हैं उसमें है, ये कोई 5वां पारा है कि ना क्या होता है कि जो विरासत है वो बेटे की डबल होती है बेटी से। इसी तरह से जो पेरेंट्स हैं उनकी कोई जो है 1/, उनको 8 मिलेगा, और जो उसकी वाइफ है, जोचा है, अगर वो ज़िंदा है तो उसको 1/6 जो है वो दिया जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो है मालिकुल में भी उसी तरह से जगह की तकसीम है, और इसमें जो है वो कुछ रूल साइंटिस्ट ने जो है ना वो वज़ा कर दिए हैं कि आपने इसको जो है वो फॉलो करना है, रिपल्शन को कम करना है, एंगल को जो है वो बढ़ा देना है ताकि ये स्टेबल जो है वो हो जाए। तो उसमें सारे के सारे मालिकुल पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें लोन पेयर भी, उसमें बॉन्ड पेयर जो है वो भी पार्टिसिपेट कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं बेसिक एजम्पशन, इसकी देख लेते हैं। बेसिक एजम्पशन वही है जी कि लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, ये दोनों जो हैं वो डिसाइड करेंगे, लोन पेयर भी डिसाइड करेंगे और बॉन्ड पेयर भी डिसाइड करेंगे। और लिखा हुआ है राउंड अ पॉलीवेलेंट एटम, एक पॉलीवेलेंट एटम के गिर्द जो है वो डिसाइड करेंगे। पॉलीवेलेंट एटम मसलन ये है कि जैसे HCl है ना, तो ये तो मोनोवेलेंट है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन, इसमें तो झगड़ा ही कोई नहीं है, एक ही वायरस है तो सारी की सारी ज़मीन जायदाद उसी की है। लेकिन पॉलीवेलेंट का मतलब है जो दो बाड बना रहा है, जैसे अभी हमने पानी की एग्जांपल की, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो दो बाड बना रहा है, तो अब इसमें इशू है, और फिर इसके पास दो लोन पेयर भी हैं, तो अब इस इशू को रिजॉल्व जो है वो करना पड़ेगा। तो ये इसका बेसिक असम्पशन था कि इसमें पॉलीवेलेंट एटम होना चाहिए जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अगर आप बेसिक असम्पशन याद कर लेते हैं तो आपके लिए इसके पास्टुलेट याद करना बड़ा आसान हो जाता है। पहले जो दो पास्टुलेट के पॉइंट है ना वो वही हैं जो बेसिक असम्पशन के, कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर ने डिसाइड करना है ज्योमेट्री को, और इलेक्ट्रॉन पेयर ने खुद को रिपेल करना है, और ए स्टे फार अपार्ट एज पॉसिबल, और इन्होंने एक दूसरे से दूर दूर भागना है कि रिपल्शन मिनिमम जो है वो हो जाए। तीसरा इसका पॉइंट ये है कि जो लोन पेयर होगा वो ज़्यादा जगह घेरेगा, उसको ज़्यादा जगह मिलेगी बॉन्ड पेयर की निस्बत। अब ये एक शार्ट क्वेश्चन भी है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो लोन पेयर है इसको सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट करता है, जबकि जो बॉन्ड पेयर है उसको दो न्यूक्लियस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से लोन पेयर जो है उसको ज़्यादा जगह मिलती है। मसलन पानी का जो मालिक्यूल है उसमें लोन पेयर एक ज़्यादा जगह जो है वो घेरेगा। जैसे जो बेटा है उसको ज़्यादा जगह जो है वो दी जाती है, विरासत में उसका हक जो है वो ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि जो मर्द हैं उनके बारे में इरशाद है कि ये जो हैं वो इमाम हैं और ये लीड करते हैं मैटर को। उसमें इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ आप देख लें, या उसमें कुछ भी जो फॉरेन रिलेशंस हैं किसी भी फैमिली के, जो इंटरनल एक्सटर्नल मामलात हैं, तो उनको ये देखेंगे। तो ये बेसिकली इस वजह से जो है इनका हक जो है वो डबल रखा गया है। तो यहाँ पे भी यही है कि जो लोन पेयर है उसको एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, जबकि बॉन्ड पेयर फिक्स होगा दो एटम के दरमियान, इसलिए इसकी जो जगह है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट इसका जो है वो चौथा पांचवा, ये आर्डर वैसे पॉइंट कर लेते हैं, ये पांचवा पॉइंट बना सकते हैं हम अपनी टेक्स्ट बुक में कि रिपल्शन आर्डर क्या होता है। लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम रिपेल करते हैं, बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपेल जो है वो करते हैं। यानी कि देखें तो जैसे हम लोन पेयर भाइयों की बात कर रहे हैं तो आमतौर पे जो मेल मेंबर्स हैं उनमें जगह के मामलात में बड़े ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बहन भाइयों में कह लें कि कम होते हैं, और बहनों में जो है वो कम होते हैं। अक्सर तो आप देखें तो इंडो पाक में ना यानी कि रवायत ही नहीं है जो बेटी हैं उनको विरासत में हिस्सा देने की, या कोई भी जो फीमेल जो है वो वर्षा है तो उसको हक देने का, तो डंडी मारते हैं। तो ये वही सीक्वेंस आप ज़हन में रखें, वो चल रहा है लोन पे रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। चौथा जो पॉइंट हमारी बुक का है, वैसे ये ज़ाहिर है वो अगर हमने पांचवा बनाया है तो ये चौथा लिखा हुआ है हमारी बुक में कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। अब ये ड्रॉबैक है, जो दो लोन पेयर हैं डबल बॉन्ड के, तीन बॉन्ड पेयर, तीन पे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ट्रिपल बॉन्ड के, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन ये एंगल को अफेक्ट नहीं करते। यानी कि हम पढ़ेंगे कि जो सल्फर का डबल बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड की तरह से बिहेव कर रहा है, इसी तरह से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो भी सिंगल बॉन्ड की तरह से बिहेव कर रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की तरह से बिहेव करे या सिंगल बॉन्ड की तरह से बिहेव करे। यही एक ड्रॉबैक था कि वैसे पर आपको बॉन्डिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं देती। तो बॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए फिर दूसरी थ्योरी जो है ना VBT, उसको जो है वो बनाया गया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके केसेस की, एफएससी के सिलेबस में इसके 3 केस हैं। पहला केस है AB2 टाइप, यानी कि अगर आपके पास सेंटर में एक एटम ए है और इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो एक बॉन्ड पेयर जो है वो राइट साइड पे आएगा और एक बॉन्ड पेयर जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये तो इसमें एंगल 180 का बनेगा, शेप लीनियर होगी, तो लीनियर शेप होगी। ट्राइटमिक मालिक्यूल के लिए ये होता है, और ट्राइटमिक मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल जिनमें क्या होगा, कोई लोन पेयर नहीं होगा। ये ट्राइटमिक मालिक्यूल, ऐसे ट्राइटमिक मालिक्यूल जिनमें 2 बॉन्ड पेयर हों, लोन पेयर ना हो। पानी एक ट्राइटमिक मालिक्यूल ही है ना, H2O, लेकिन उसमें लोन पेयर हैं, तो पानी यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करते, वो AB2 का केस नहीं है। अब AB2 टाइप जो मालिक्यूल हैं वो कौन से हैं, सेकंड ग्रुप के, सेकंड ए के और सेकंड बी के जो मेंबर हैं, ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये 2-2 बॉन्ड बनाते हैं, इनके ट्राइटमिक मालिक्यूल होते हैं। तो इनके जो कंपाउंड्स होंगे, इनके जो मालिक्यूल होंगे, वो जो हैं वो आपको पास जो हैं वो शो करेंगे इसको। AB जो है ना 2 टाइप मालिक्यूल को एक्सप्लेन जो है वो कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इसमें जो है AB3 टाइप, इसमें जो है नेक्स्ट है वो हमारे पास है AB3 टाइप। AB3 टाइप ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, और इसमें क्या है कि 3 बॉन्ड पेयर अब आ जाएंगे, सेंटर में A होगा और साइडों पे 3 अतराफ इसके जो है वो बॉन्ड पेयर आ जाएगा। तो इसमें जो एंगल है वो बनेगा 180 और शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। आप इसको जो है वो इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। AB3 टाइप में कौन से मालिक्यूल आते हैं, थर्ड ए के, मसलन बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये 3-3 बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी मशहूर एग्जांपल है BF3 की कर लें या BH3 की कर लें। तो ये लाइन डायग्राम है, ये आपने जो है वो बनानी होती है, और ये लाइन डायग्राम जो है उसमें नाम लिखना होता है और आपने एंगल जो है वो इसमें लिखना होता है। नेक्स्ट मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड जैसा ही होगा, इसमें 120 का ही एंगल होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो भी BF3 जैसा ही मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा। AB3 विद 1 लोन पेयर, इसमें क्या है, एक लोन पेयर आ जाएगा। ये जो ग्रुप 4 है, इसके ये जो मेंबर हैं कार्बन सिलिकॉन के अलावा, ये 2-2 बॉन्ड बनाते हैं। वैसे तो इनको 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन ये 2-2 बॉन्ड बनाते हैं, तो फिर इनके पास लोन पेयर बाकी बच जाता है। मसलन SnCl2 है ना, तो टिन जो है ये एक लोन पेयर छोड़ देगा और 2 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। अच्छा, जब लोन पेयर आएगा तो भी हमने पढ़ा है लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरेगा, तो एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा लेस देन 120 डिग्री। और ये डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर, लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन जो है वो हो जाएगी। जैसे देखें बहन भाइयों में अगर विरासत के मामला अच्छे से ना सॉल्व हों, तो फिर उनमें जो है डिस्टॉर्शन आ जाती है, उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो ज़रा ख़राब हो जाता है, उसमें लड़ाई झगड़े जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, वो हैप्पी हैप्पी नहीं रह सकते। मल्टीपल बॉन्ड विद लोन पेयर, ये भी सेम वही केस है। इसमें SO2 की एग्जांपल है कि सल्फर के पास जो है वो इसमें लोन पेयर आ जाएगा और उसके बाद इसके डबल बॉन्ड है, तो ये SnCl2 जैसा ही मॉलिक्यूल होगा, लेस देन 120, और डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर शेप बने। आखिर वाला जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो AB4 टाइप है, टेट्राहेड्रल शेप, 109.5 डिग्री, और ग्रुप 4A के मेंबर जो हैं जब 4-4 बॉन्ड बनाते हैं तो वो इसको जो है वो अडाप्ट करते हैं। इसमें जो है वो टेट्राहेड्रल शेप जो है वो बनेगी, और इसमें जो है वो हाइड्रोजन 4 बॉन्ड जो है वो बना रही है। ये इसके जो है वो 4 बॉन्ड और टेट्राहेड्रल शेप जो है वो बन जाएगी। कह लें कि 4 बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन है वो तब मिनिमम होती है जब उनके दरमियान एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री का उनके दरमियान एंगल जो है वो आ जाता है। अच्छा जी, अब इसमें एक केस है लोन पेयर के साथ वाला, AB3E, यानी कि एक लोन पेयर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल अमोनिया है, तो लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरेगा, ये सर पे सवार हो जाएगा, एपिक्स पे आ जाएगा, और इसका जो एंगल है वो अब कम हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एंगल का कम होना है ना, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अगर आप हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन ले आएंगे तो एंगल 102 हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या करेगा, फ्लोरीन जो है वो ना इलेक्ट्रॉन को और लोन पेयर को और ज़्यादा तंग करेगा, तो लोन पेयर और ज़्यादा जगह घेर लेगा, तो फिर जो 3 फ्लोरीन है वो आपस में पास पास आ जाएंगे। इसको कह लें कि ये अम्ब्रेला इफेक्ट है, फ्लोरीन जो है वो लोन पेयर को तंग करते हैं, तो एंगल 102 का हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये पिरामिडल शेप बनेगी, एंगल 105 से 102 चलेगा, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। और आखिरी केस है AB2E2, यानी कि 2 लोन पेयर। इसमें मशहूर ज़माना
पानी की एग्जांपल है कि दो लोन पेयर जो हैं ये दो कोनों पे आएंगे और दो कोनों पे जो है वो आपके बॉन्ड पेयर जो हैं वो आ जाएंगे। तो ये आपने जो है वो इसमें याद रखना होता है। ये तकरीबन 9 मालिक्यूल हैं। ये जो 9 मालिक्यूल है इनके स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। BeCl2 जो मालिक्यूल है ये पहला मालिक्यूल है Ab2 का। फिर उसी में आपकी बुक में एग्जांपल दी गई MgCl2 का मालिक्यूल है। फिर इसमें BH3 या BF3 जो है वो मालिक्यूल है, ये Ab3 का पहला है। फिर इसमें SnCl2 है लोन पेयर के साथ। फिर इसमें SO2 है, ये भी लोन पेयर के साथ लेकिन मल्टीपल बॉन्ड। इसमें SO3 है मल्टीपल बॉन्ड के साथ। और उसके बाद इसमें CH4 है, टेट्राहेड्रल AB4 का केस है। फिर इसमें NH3 जो है उसका केस है लोन पेयर के साथ। और फिर H2O है। तो ये 9 मालिक्यूल आपने याद रखने, इनका एंगल और इनकी जो शेप है वो आप याद रखेंगे तो फिर आपकी वेस्पर जो है वो क्लियर होगी।